बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ रहती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी के 16 बच्चे थे और वह एक साधारण झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहती थी। गांव के लोग लक्ष्मी की गरीबी और उसके संघर्ष को देखकर उसे दया की नजरों से देखते थे। लक्ष्मी ने अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन अब उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वह अपने बच्चों को सही से भोजन करवा सके। लक्ष्मी के दिन गांव के लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके और खेतों में मेहनत करके बीतते थे। वह सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करती, लेकिन जो भी पैसा कमाती वह उसके 16 बच्चों की भूख के आगे नाकाफी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लक्ष्मी की हालत और भी खराब होती गई। बच्चे दिन रात भूख से तड़पते रहते और लक्ष्मी असहाय होकर भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन गांव में भयानक बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में छिप गए। लक्ष्मी भी अपने 16 बच्चों के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी हुई थी। बारिश इतनी तेज थी कि उनकी झोपड़ी में पानी घुसने लगा। लक्ष्मी ने जितनी भी कोशिश की, वह अपनी झोपड़ी को बचाने में असमर्थ रही। बारिश के साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी। बच्चे ठंड से कांपने लगे और भूख की वजह से उनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। लक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चों के लिए क्या करे। झोपड़ी में थोड़ा बहुत अन्न बचा था, लेकिन वह भी इतने सारे बच्चों के लिए काफी नहीं था। इस कठिन परिस्थिति में लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बच्चों को भूख से बचा लो। मैं उनकी माँ हूँ, लेकिन मैं उनकी भूख मिटाने में असमर्थ हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरे बच्चों को कुछ खाने को मिल जाए। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे और उसके बच्चे भूख से कराह रहे थे। तभी आसमान में अचानक एक तेज रोशनी चमकी और बारिश थोड़ी धीमी हो गई। लक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि शायद भगवान उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। अचानक झोपड़ी के सामने एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी के बीच से एक जादुई प्राणी सामने आया। वह प्राणी किसी देवी या देवता जैसा दिखता था। उसकी उपस्थिति से झोपड़ी का सारा माहौल बदल गया। वह प्राणी मुस्कुराते हुए बोला, लक्ष्मी, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, लेकिन याद रखना, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मिलकर कुछ सीखना होगा। लक्ष्मी ने जादुई प्राणी की बात सुनकर हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? और मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? हमारे पास तो थोड़ा सा अन्न बचा है, वह भी इतने सारे बच्चों के लिए काफी नहीं है। प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो भी थोड़ा अन्न है, उसे तुम अपने बच्चों के साथ मिलकर बांटो और उसे एक साथ मिलाकर पकाओ। अगर तुम सब मिलकर ये काम करोगे तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। याद रखो, जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो चमत्कार होते हैं। लक्ष्मी ने जादुई प्राणी की बात मानी और अपने बच्चों को समझाया। उसने बच्चों से कहा, हमारे पास जो भी थोड़ा सा अन्न बचा है, हम उसे मिलकर पकाएंगे और सभी एक साथ मिलकर खाएंगे। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। बच्चों ने मां की बात मानी और झोपड़ी के कोने में रखे अन्न को इकट्ठा किया। सभी बच्चे उत्साह से काम में लग गए। कोई चूल्हा जलाने लगा तो कोई अन्न को पकाने के लिए सामग्री तैयार करने लगा। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। जब खाना पककर तैयार हुआ तो लक्ष्मी और उसके बच्चे चकित रह गए। थोड़े से अन्न से इतना सारा भोजन बन गया था कि सभी बच्चों की भूख मिट गई। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि यह जादुई प्राणी की कृपा थी। सभी बच्चों ने खुशी खुशी खाना खाया और उनका पेट भर गया। लक्ष्मी ने जादुई प्राणी का धन्यवाद किया, लेकिन तभी वह प्राणी फिर से प्रकट हुआ और बोला, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है, लक्ष्मी। जब लोग मिलजुल कर काम करते हैं और अपनी समस्याओं का हल एकजुट होकर निकालते हैं, तो उन्हें कभी भूख या गरीबी से डरने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे पास संसाधन चाहे कितने भी कम क्यों न हो, अगर तुम उन्हें सही तरीके से उपयोग करोगे तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद से लक्ष्मी और उसके बच्चों का जीवन बदल गया। अब वे एकजुट होकर काम करते और जो भी थोड़ा बहुत अन्न या संसाधन उनके पास होते उसे मिलजुल कर इस्तेमाल करते। वे अब पहले की तरह भूखे नहीं रहते थे और न ही किसी चीज की कमी महसूस करते थे। गांव के लोग भी लक्ष्मी के इस बदलाव को देखकर हैरान थे और धीरे धीरे लक्ष्मी का परिवार गांव का सबसे खुशहाल परिवार बन गया। लक्ष्मी ने अपने बच्चों को ये सिखा दिया था कि एकता और सहयोग से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांव के लोग भी अब लक्ष्मी और उसके बच्चों से प्रेरणा लेने लगे थे और उन्होंने भी आपस में मिलजुल कर रहना और काम करना सीख लिया था।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संसाधन चाहे कितने भी कम हो, अगर हम उन्हें मिलजुल कर और समझदारी से उपयोग करते हैं, तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो जीवन की हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं।